नमस्कार, मैं विजय शंकर झा। आप देख रहे हैं हेडलाइंस मिथिला। अभी हम मोतीपुर के मोहिम टोला में हैं। आज बहुत खुशी की दिन है और अभी जो हम जहाँ पे हैं ये पहले समुदाय भवन था। 2006 में ये स्कूल की शुरुआत हुआ जो समुदाय भवन में आज भी जारी है, लेकिन वनिता झा के सहयोग और इनके जो कुछ लोग हैं काफी सहयोग के बाद आज यहाँ पे पहुंचे हैं। जो 3.5 कट्ठा जमीन यहाँ पे उपलब्ध करवा करके अब वहाँ पे स्कूल जल्द से जल्द निर्माण होगा। हम बात करते हैं वनिता झा जी से, जिनको काफी ज्यादा सम्मान देखने को मिला। काफी ज्यादा भीड़ है, हेडमास्टर सर है और बहुत ही गांव के लोग हैं। तो आइए हम बात करते हैं। मैम, सबसे पहले हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। आज बहुत खुशी की दिन है। आज यहाँ पे आप जिस तरह से आपको देख रहे थे, पाग चादर से सम्मानित हुआ। आज क्या हुआ था, किस वजह से इतना खुशी का दिन हुआ? ये खुशी का दिन इन लोगों के जो ये मोमिन टोला का जो विद्यालय है, जिसमें अभी मोमिन टोला में जो ये सामुदायिक भवन में प्राइमरी स्कूल चल रहा है, तो यहाँ इन लोगों के पास जमीन नहीं था, लेकिन विद्यालय पहले से था। तो यहाँ के नागरिक जो थे, नाम मुझे नहीं पता, 3 भाई थे जिन्होंने बहुत पहले 10-12 साल पहले ही 3.5 कट्ठा जमीन विद्यालय को दे दिए और हमारी व्यवस्था के चलते वह जमीन विद्यालय को उपलब्ध नहीं हो पाया। तो इन लोग लगे हुए थे इसमें, यहाँ के हेडमास्टर साहब और रिजवान साहब और यहाँ के जो जनता है, पब्लिक है, ये लोग, तो वो लोग लगे हुए थे। तो फिर नहीं हुआ। मुझे पिछले साल ये 24 में हमारे ड्राइंग है रिजवान अख्तर, उन्होंने मुझे फोन किए कि मैडम ऐसे देखिए हम लोग लगे हुए थे, जमीन नहीं हो रहा है, कुछ आप कीजिए इसमें। मुझे हंसी लग गई कि मैं आ गई कि मैं क्या कर सकती, इतने बड़े बड़े सब हैं लगे हुए थे, आप कर सकती हैं, आप कीजिए। फिर मैं आई और मैंने उस फाइल को देखा और कहा क्या है, वह खोजना शुरू की। तो वास्तविक मुझे ये लगा कि ये फाइल इतना ऊंचा फाइल, एक मतलब बहुत ज्यादा कागज जमा हो गया था और कहीं से ये सीओ ऑफिस से लेके और ये डीसीएलआर ऑफिस और डीसीएलआर ऑफिस से सीओ ऑफिस, ये 10 साल में फाइल इतना जमा हुआ था। मुझे इसकी कोई जमीन वाली कोई जानकारी नहीं थी। तो फिर मैंने उस पेपर को लेके रजिस्ट्रार साहब का ऑफिस, बहेड़ा रजिस्ट्रार साहब का ऑफिस गई। और कब गई थी आप? डेट तो मुझे नहीं याद है, लेकिन 24 में मैं गई थी उनके यहाँ। तो उनको दिखाई कि सर इसमें देखिए ये जमीन का क्या है, कहीं अगर गलत है तो फिर मैं इसमें नहीं आगे बढ़ूंगी, अगर सही है तो ये इसका प्रोसेस मुझे बताइए। इतने अच्छे इंसान पदाधिकारी, उन्होंने उतने फाइल को हम लोगों के सामने एक एक फाइल को देखे और एक एक फाइल को देख के लाइन बाय लाइन उसका अध्ययन किए और कहें कि मैडम सब कुछ सही है, कहीं गलत नहीं है। ये आपके सीओ साहब लिखे हुए हैं अच्छे और जमीन सही है, आपके डीओ साहब का भी इसमें है सही लिखा हुआ, सब कुछ सही है। तो फिर क्यों नहीं हो रहा? हम पूछे उनसे कि सर फिर क्यों नहीं हो रहा? तो ठीक है, वो देखते हैं हम उसमें क्या है। फिर उन्होंने एक चिन्ह लगाए और बोले कि आप जाइए और डीओ साहब से जाके कहिए कि इस पे एक फोटो और अपना साइन ले, वो एक्सेप्ट कर लेंगे, इसको कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बड़े पदाधिकारी, शिक्षा के जिला लेवल स्तर के पदाधिकारी, उनके पास टाइम किया हुआ, मैं बार बार गई और मेरे साथ ये राम रहता था और बार बार गई मैं, कभी मुलाकात होती थी, कभी उनके पास टाइम नहीं रहता था। लेकिन मैं जब ली हाथ में, मुझे लगा कि पॉजिटिव है तो मैं कर लूंगी। काफी मेहनत की इनके लिए। हाँ, जो हुआ बहुत मेहनत की। उससे पहले ये लोग बहुत मेहनत किए थे, ये हमारे साथ हर जगह थे। हेडमास्टर साहब थे, खास के रिजवान साहब तो एकदम मतलब क्या बताएं, उनको लगता था कि उनकी विद्यालय है एकदम इस तरह से। और मैं रिजवान साहब के पे विश्वास करके इसमें बढ़ी कि उनकी बहुत इज्जत करती हूँ मैं। तो वहाँ फिर मुलाकात हुई, समर बहादुर सिंह हमारे डीओ थे, जिला शिक्षा पदाधिकारी, उनसे मुलाकात हुई और वो बहुत पॉजिटिव थे। बोले नहीं, इंजीनियर को भेजे, इंजीनियर साहब यहाँ आए, यहाँ के इनको साथ मैं भी आई
और हम लोग गए वहां तक, जमीन के प्लॉट पर गए और वहां का देखें तो उस समय में कुंभ ही था, जमीन उतना दिखार नहीं था। फिर कहा गया जो बांस वाला लगा के कीजिए, बहुत ऑफिस से आया, लेकिन संजोग हुआ जो सर चले गए पदाधिकारी समर बहादुर सिंह। अभी जो आए हैं कृष्णनंदन सदा नाम है, और उनके पास जब मैं गई तो बोले जो ला ये फाइल देखे, मुझे रोना आ गया। मैं सच कह रही हूँ, ये है सामने। और थोड़ा सर को भी दिखलाने का प्रयास कीजिए। हाँ, कि मुझे रोना आ गया कि वो एक ही बार कहे कि ला ये फाइल दीजिए, और वो पन्ना देख ये करना शुरू किए और बोले मैडम बताइए कहाँ साइन करना है। हे भगवान, मैं हिल गई। वाकई में ये बहुत खुशी का क्षण होगा आपके पास। हाँ, जो इतना सोच के मैं नहीं आई थी कि ऐसे हो जाएगा, इतनी नहीं सोची थी मैं। ला ये कहाँ साइन करना है, और उन्होंने अपना उनका स्टाफ उनको पन्ना निकाल के दिया। और इतने अच्छे डीओ, लेकिन हर जगह कुछ न कुछ निगेटिव लोग रहते हैं। वहां भी कुछ चलने लगा फिर ये वो, लेकिन उन्होंने किसी का कोई बात नहीं सुन के और उस कागज पे जहां उनका मोहर लगना था, साइन करना था, उन्होंने साइन किया और हम उसके लिए लिया। अब वहां के काज भोगे। अब तो थोड़ी देर के लिए तो मैं एकदम ये हो गई कि जो देखिए, जमीन भी कुछ ऐसा होता है जो चीज जब वही है वही जो राम रची राम आज था। फिर हम लोग आए तो कुछ कारण से मेरे तरफ से ही रजिस्ट्री में रजिस्ट्रार साहब छुट्टी में चले गए और कुछ लेट हुआ। फिर दिसंबर में एक रूल आया जो प्रखंड के ही पदाधिकारी उसको एक्सेप्ट करेंगे। अब उसमें फिर कॉपी मतलब टीचर वाला चला आया। अभी जो टीचर वाला चिट्ठी बट रहा था तो उनमें सर के पास टाइम नहीं था, उसमें लेट लगा। फिर जैसे ही फर्स्ट फुर्सत में वो आए, उन्होंने डीओ साहब को लिखे, एक लेटर लिखे और कहेंगे जाइए आप इसको एक्सेप्ट कीजिए। और बहुत ज्यादा सहयोग हमारे रजिस्ट्रार साहब भी किए। एक पैसा इधर उधर नहीं, जो चलान का पैसा उतना ही पैसा लगा, कहीं कोई खर्चा नहीं। बहुत सुनते थे कि रजिस्ट्री ऑफिस में ऐसे मतलब आपके साथ जो भी काम हुआ ईमानदारी पूर्वक हुआ। भगवान, जो व्यक्ति मिले ईमानदार मिले, और जितने पदाधिकारी मिले, जो व्यक्ति हमारे साथ थे, उन्होंने, मैं धन्यवाद देती हूँ उस जमीन देने वाले का कि इंच भर जमीन के लिए आजकल होता है भाई भाई में हाँ, मार हो जाता है, हाँ, खूनी खेल हो जाता है, कुछ जेल मुकदमा। और इतने बड़े कलेजा 3.5 कट्ठा जमीन उन्होंने दान किए। सबसे पहले तो वो पूजनीय है, आदरणीय है, मैं उनको प्रणाम करती हूँ। इसके बाद मेरा थोड़ा सा ही रोल था इसमें, और जितने भी रोल है सब इन लोगों का रोल है, हेडमास्टर साहब की रोल है, विद्यालय के शिक्षक के। क्योंकि ऐसे ही मैं नहीं आई, मैंने यहाँ इंस्पेक्शन किया कि जिसमें मैं हाथ दे रही हूँ, क्या सच में सारिम साहब आप समझिए कि मैं आई एक बार ऐसे ही स्कूल, जो जहां मैं हाथ दे रही हूँ क्या वो सही है? ऐसा नहीं हो कि मेरी बदनामी हो, मैं खुल के बोल रही हूँ। विद्वान साहब को खराब ही लगेगा, लेकिन मैं आई थी। और अचानक आने के बाद भी यहाँ जो बच्चे की संख्या और यहाँ के पढ़ाई और यहाँ का जो खाना मैं देखी, तो तब मुझे लगा कि नहीं, कुछ न कुछ यहाँ के लिए अब हम करेंगे। और मेरी थोड़ी सी प्रयास, पदाधिकारी की मनोदशा अच्छी थी, उन्होंने आप कुछ दिन पहले रिटायर्ड शिक्षक भी हो चुके हैं जी। फिर आपने समाज सेविका में भी अपना एंट्री भागीदारी ले रही हैं, ये कैसे आपके दिलो दिमाग में आया? जो हमें रिटायर होकर के जब रिटायर हो जाते हैं तो अच्छा खासा पैसा मिलता है सरकार की तरफ से, उनके बाद लोग घर में आराम करते हैं, लेकिन आप एक महिला होकर के, एक बेटी होकर के, आपके दिमाग में कैसे है जो हम इस तरह की समाज सेविका बने? देखिए, ये तो गॉड गिफ्ट होता है, भगवान का दिया हुआ होता है ये सब चीज।
और ये बात जब आप पूछते हैं तो मुझे थोड़ा सा पीछे जाना होगा। मैं एक जमींदार फैमिली की बेटी हूँ, नेहा मेरा मैके है, और मैं वहाँ देखी हूँ जो मुझे उस समय से ही, जब मेरा बचपन था उस समय में जमींदारी प्रथा जोरों पे था। क्योंकि मेरा आज 62 साल की उम्र में रिटायर हुई हूँ मैं, लेकिन 1-2 साल तो छुपा हुआ जरूर होगा ऐसा। और मैंने मेरा 4 मेरे मैके का मौजे था, हावी गुआर बात हो, यहाँ मकरंदा ऐसा था। और मैं देखी थी जमींदार लोगों को क्रूरता। उसी समय से मेरे मन में जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई, मुझे मेरे लिए ये भावना आता गया, जागृत होती गई। और यहाँ मैं एक गृहस्थ साधारण परिवार से मेरी शादी हुई, एक पढ़े लिखे इंसान से, लेकिन जायदाद के मामले में थोड़े, लेकिन पढ़े लिखे लोग थे, बहुत पति मेरे बहुत पॉजिटिव थे हैं। तो मैं जब जो मेरे मन में अंदर देखा हुआ है, हम हैं अभी मोमिन टोला में, और आप हैं, आपको मतलब बहुत ज्यादा हो जाएगा इनका, लेकिन फिर कभी मैं तो अब हम आखिरी क्वेश्चन पे जाते हैं। जिस तरह से आज खुशी की दिन है, भवन के निर्माण कब से शुरू हो जाएगा? अभी हेडमास्टर साहब कहाँ है? हेडमास्टर साहब समय को इनका एक कॉपी चाहिए मुझे, फोटो स्टेट, जो लेके फिर मुझे दौड़ना होगा वहाँ डीओ कार्यालय। अब मैं दौड़ूंगी और जितना जल्दी हो सके। सिस्टम तो आप सब लोग समझते ही हैं, लेकिन मुझे मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मैं जून तक इन लोगों को, अगर सरकार के पास इसका होगा अभी ये, तो मैं जून तक इन लोगों को पैसा दिला दूंगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ अब हम हेडमास्टर सर से भी बात करेंगे। सर, सबसे पहले शुक्रिया आपको। कैसा फील कर रहे हैं? आज आपकी स्कूल के लिए बहुत खुशी की दिन है, क्योंकि आप कल तक समुदाय भवन में रहते थे, अब आपको भवन मिलेगा। 3.5 कट्ठा जमीन बहुत ज्यादा होता है। ये सारा मैडम के तो मैडम की तो आज आप लोगों में कितना ज्यादा खुशी है? बहुत ज्यादा खुशी है। तो अब आप लोगों का भवन निर्माण कब से शुरू हो जाएगा? एक मिनट सुनिए ना, आप कर देगी तो हो जाएगा। इनको एक बात बहुत बहुत धन्यवाद। देख लीजिए, हम मनसाला कक्ष में हेडमास्टर सर से भी बात किए, और कई मैम है जो देख लीजिए, और इन लोगों के चेहरा में काफी ज्यादा खुशी है, वो देख लीजिए, क्योंकि इन चेहरा पे काफी ज्यादा खुशी होगा, क्योंकि कल तक जो समुदाय भवन था, अब यहाँ पे फर्स्ट क्लास भवन बनेगा। उनके बाद इन सभी शिक्षक पे काफी ज्यादा खुशी है। देख लीजिए किस तरह से पढ़ाई लिखाई कल तक था, क्योंकि एक समुदाय भवन में कैसे पढ़ाई होता होगा, आज तक किसी राजनेता को इन पे नजर नहीं पड़ा। ये भी दुर्भाग्य की बात है।